सो हेलो वन, मेरा नाम है तनीश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने AWS का सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम दे दिया है और मैं पास हो चुका हूँ इस एग्जाम में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसा रहा मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस और मैंने कहाँ से पढ़ा और कैसा रहा मेरा फुल एग्जाम का एक्सपीरियंस। तो बात करेंगे आज इस फुल वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग के ऊपर फुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो, क्लाउड सिक्योरिटी हो, पेन टेस्टिंग हो, बग बाउंटी हो, लिनक्स हो, कोई भी फील्ड हो, मेरी इस चैनल पे फुल आपको डिटेल वीडियो मिलती रहेंगी और वो फुल एक्सपेरिमेंटेड वीडियोस होंगी। मैं ऐसे रिसर्च की वीडियोस नहीं डालता हूं, मैं पहले वो कुछ चीज को करता हूं फिर आपको उसके लिए बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे को ये एग्जाम का कूपन मेरी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था और मेरे को इस एग्जाम के बारे में पढ़ने में फुल मंथ लगा था, क्योंकि मैं क्लाउड की फील्ड में न्यू था और मेरे को काफी एक्सपीरियंस नहीं था क्लाउड में। मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा पर मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने तो एक फुल मंथ लिया था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो बात कर लेते हैं मैंने स्टडी कहाँ से किया। तो मैंने यूडेमी में स्टीफन का कोर्स पढ़ा था। तो यूडेमी में एक इंस्ट्रक्टर है स्टीफन, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा या आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने इसका कोर्स परचेज किया था AWS में। तो इस इंस्ट्रक्टर ने काफी कोर्स बना रखे हैं AWS के काफी सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर का कोर्स इसे परचेज किया था और मैंने इसको पढ़ा था और ये कोर्स काफी डिटेल में है, काफी अच्छा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कोर्स की एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी एक चीज पढ़ाएगा, सब एग्जाम में कवर होता है, सबका सब एग्जाम में आता है। आपको पता नहीं लगेगा कि आपके एग्जाम में कौन सा टॉपिक कहाँ से आ गया। और ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट जो भी आपको ये इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा आपको हर एक सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि AWS क्या है, बेसिकली जो भी आपका इंफ्रा है उसको आप अपने क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हो। तो AWS में सब आपकी सर्विसेज हैं। तो बेसिकली अगर आप अपना डेटाबेस सेटअप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि AWS पे कौन कौन सी डेटाबेस की कौन कौन सी सर्विसेज है। अगर आप NoSQL यूज करते हो तो DynamoDB है, अगर आप SQL यूज करते हो तो RDS है। तो ऐसे ही हर एक तरह के लिए हर एक सर्विसेज दे रखी है। तो आपको क्लाउड को ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक बहुत तरह का कोई कोर्स है, थ्योरी है, कुछ प्रोसीजर है। तो क्लाउड में एक सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली आप यूज करते हो अपने इंफ्रा को सेटअप करने के लिए। अगर आपको सर्वर चाहिए तो आप उसमें EC2 यूज करोगे, मैंने डेटाबेस का एग्जांपल दिया। और भी काफी सर्विसेज हैं जिसको आप बहुत अच्छे से यूज करते हो। अगर आप डॉकर यूज करते हो, अगर आप क्यूबरनेटिस यूज करते हो, तो सबकी सर्विसेज आपको क्लाउड में मिल जाएंगी, चाहे वो ECS हो चाहे वो EKS हो। और आपको ये सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लाउड प्रैक्टिशनर में प्रैक्टिकल है बट बहुत लिमिटेड सर्विसेज का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। फॉर एग्जांपल EC2 हो गया, S3 हो गया, IAM हो गया, तो इन सर्विसेज का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। बट अगर मैं आपको और सर्विसेज की बात करूं, चाहे वो STS टोकन्स हो गया या फिर कोई और सर्विसेज होगी, तो मे भी आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता, बट थ्योरी आपको आनी ही चाहिए। आपको हर एक सर्विसेज के बारे में पता ही होना चाहिए। तो ये माइंडसेट लेके मैंने अपनी प्रिपरेशन की और मैं इसमें सक्सेस भी हुआ हूं। तो अब बात करते हैं पढ़ने के बाद। अब मैंने अपना कोर्स प्रिपेयर कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसी इंस्ट्रक्टर का सेम प्रैक्टिस टेस्ट भी मैंने परचेज किया था। तो इसके पास 6 प्रैक्टिस टेस्ट है, 65 क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस टेस्ट में होते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन आपको सेम आएंगे, उधर कुछ भी नहीं आता है प्रैक्टिस टेस्ट से। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि CES के एग्जाम की तरह आपको सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाएंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। AWS के जो प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करते हो वो आपका एक बेसिकली एक माइंडसेट डेवलप करते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो हेल्पफुल बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा 90% आपको हेल्पफुल है। बट सेम क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करना, बिल्कुल नहीं आएंगे। मे बी एक आधा क्वेश्चन आ जाए पर मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा था उसमें से। तो वो आपका एक माइंडसेट डेवलप करते हैं, आपका एक स्किल सेट डेवलप करते हैं आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी, मैं आपको साफ बोलूंगा। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा हाई है फिर भी आप प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर सॉल्व करना, जरूर का मतलब जरूर सॉल्व करना, उसके बिना मत जाना एग्जाम में। तो फाइनली मेरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। अब मैं इतना 100% श्योर नहीं था कि पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं और वो लोगों ने रिव्यूज में लिख रखे थे कि सेम नहीं है, बट रिकमेंडेड है कि आप सॉल्व करो। तो मैंने अपना एग्जाम शेड्यूल किया, मैंने अपना नेक्स्ट डे के लिए ही एग्जाम शेड्यूल कर लिया था। तो मैंने एग्जाम अपना शेड्यूल किया था 4:30 PM का और मेरे को चेक इन करना था 4 PM पे। तो जैसे आप अपना एग्जाम ऑनलाइन शेड्यूल करते हो तो आपको ईमेल्स आती हैं, आपको उसमें आप क्लिक करके अपने अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है जो कि अपने सिस्टम का चेक करेगा कि ये आपके सिस्टम में सर्विसेज चल रही हैं या फिर ये चीजें आपकी सिस्टम में गलत है। जो भी फॉल्ट्स होंगे आपको वो पहले ही चेक करने पड़ेंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक दिन पहले ही उस लिंक को ओपन करो, अपने सिस्टम को चेक करो कि कुछ सिस्टम में गलत तो नहीं है।
तो आपको हर चीज चेक करनी है, आपका माइक्रोफोन कैमरा सब वर्किंग है। अब कई लोगों को मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि 360 डिग्री कैमरा रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो 360 डिग्री कैमरा रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपका लैपटॉप का कैमरा इनफ होता है। तो जो भी प्रॉक्टर आएगा आपका वो फुल रूम चेक करेगा आपके लैपटॉप के कैमरा के थ्रू ही। आपको लैपटॉप को कैमरा को रोटेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मेरे रूम में कोई है या नहीं है। अपना सिस्टम को चेक एक दिन पहले कर लेना। अब बारी आती है एग्जाम डे की, तो आपको अपने एग्जाम के लिए चेक इन हाफ एन आवर बिफोर करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेस्ट 4:30 पे शेड्यूल्ड है तो आप 4 PM में ही आपको चेक इन करना पड़ेगा। तो मैंने अपना 4 PM पे ही चेकिंग किया था। फिर से मेरे सिस्टम पे सर्विसेज चेक हुई थी, कुछ एक्सेस कोड मिलता है, मेरे को डालना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। तो वो सब चेक होने के बाद प्रॉक्टर आता है, प्रॉक्टर आपसे बात करता है, आपको बताता है कि मेरे को ये चीज दिखाओ, अपना रूम दिखाओ, या फिर जो भी चीजें रिक्वायर्ड आपको वो सब दिखानी पड़ती हैं। तो एग्जाम शुरू होने से पहले आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ की भी इमेज भेजनी पड़ती है। आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप अपने मोबाइल में लिंक मंगवा सकते हो या फिर आप एक वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। मैंने मोबाइल में लिंक मंगवाने की कोशिश की थी पर मेरे को कोई लिंक नहीं आया था, तो मैंने वेबसाइट पे ओपन करके ही वही एक्सेस कोड जो मेरे को मिला था उसको यूज कर मैंने अपने आइडेंटिटी कार्ड को अपने वहां पे अपलोड किया था। तो ये सब करने के बाद आपका प्रॉक्टर विजिट करता है, आपका रूम चेक करता है, सब चेक करेगा कि भाई आपके पास में क्या है, आपके पास कोई है तो नहीं, दिखाओ ये वो। तो ये सब शुरू होने के बाद वो आपको टेस्ट को शेड्यूल कर देगा। तो आपका इमीडिएटली आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आपको मिलते हैं 65 क्वेश्चंस और आपको टाइम मिलता है 100 मिनट्स का। तो आपका वो एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा भाई, मैंने तो एग्जाम अटेम्प्ट करना शुरू किया था तो मैंने क्वेश्चंस को कुछ फ्लैग भी किया था। 5 to 6 क्वेश्चन को मैंने फ्लैग भी कर दिया था। फिर से मैंने रिविजिट किया, उसको चेक किया, फिर से मैंने रिविजिट किया। और जब मेरा कंप्लीट हो चुका था मैंने एक बार सोचा कि भाई फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने फिर से रिव्यू किया जब से, तो फिर मेरे को 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत लगे तो मैंने फिर से उसको फिक्स किया था। तो रिव्यू करना मत भूलना, जल्दबाजी मत करना कि मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो मैं उसको सबमिट कर देता हूँ। एक बार रिव्यू करना। और कुछ हिंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। मेरी एक और वीडियो आएगी कि आप अपने एग्जाम को पास कैसे कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा एग्जाम के बारे में, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम सॉल्विंग टाइम पे। तो जैसे मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका, मेरे को साथ में मेरा रिजल्ट शो हो गया था, पास और फेल, और मेरा लिखा आ गया था पास और मेरा एग्जाम पास हो चुका था। आई गेस नेक्स्ट डे मेरे को उसका सर्टिफिकेट भी आ चुका था। तो आप मेरे लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वहां पर अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड भी किया हुआ है, मेरे को ज्वाइन कीजिए वहां पे और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।